डोनाल्ड ट्रंप की कितनी ही बातों के ऊपर हम यकीन करें कि ये जो पाकिस्तान और चाइना की कंबाइंड प्रपोजल थी बीएलए और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इसको किसने रोका है? जी हाँ, फेवरेट फील्ड मार्शल के फेवरेट ट्रंप साहब ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, कि वो ओपनली सबको पता है कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये हमारी औकात है, ये हमारे असल हालात हैं जो वहां पर हैं। पाकिस्तान आए दिन नए नए प्रोपेगेंडा लेकर सामने आता रहता है। हालांकि वो अपने इस प्रोपेगेंडा में खुद ही फंस जाता है। एक बार फिर जब पाकिस्तान ने यूएन में अपने सदाबहार दोस्त चीन का सहारा लेकर भारत को फंसाने की कोशिश की, तो अमेरिका ने ऐसी पटकी मारी कि पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया और पाकिस्तान की वो साजिश फेल हो गई जिसके लिए वो कई सालों से कोशिशें कर रहा था। अज़ीज़ान, इस वाक़े की तफसील जान के आपके होश उड़ जाए कि हेलीकॉप्टर को बीएलए ने, बलोच लिबरेशन आर्मी के बागियों ने, कलदम तंजीम ने ही एक जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए गिराया है। अज़ीज़ान, डोनाल्ड ट्रंप की कितनी ही बातों के ऊपर हम यकीन करें। अच्छा, दूसरी तरफ आज जो फील्ड मार्शल साहब, बहुत ही ज़्यादा आपको पता है कि फेवरेट फील्ड मार्शल हैं सदर ट्रंप के, उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है आज। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने और चीन ने एक इकट्ठे मूव की थी। मूव ये की थी, प्रपोजल ये दी थी कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड, ये दोनों जो तंजीमें हैं जिनको पाकिस्तान ने दहशतगर्द डिक्लेयर कर रखा है, इन्हें यूएन के 1267 1267 जो सेक्शन है उसके तहत इनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं। मतलब इन्हें एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए वहाँ से और इनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं। अब आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान और चाइना की कंबाइंड प्रपोजल थी बीएलए और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, इसको किसने रोका है? जी हाँ, फेवरेट फील्ड मार्शल के फेवरेट ट्रंप साहब ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने। उसके साथ साथ इसको रोका है बरतानिया बहादुर ने, और उसके साथ साथ फ्रांस ने इसको रोका है। तो ये बहुत बड़ी मेजर शिकस्त है। इंडियन अखबारात ये ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मेजर शिकस्त मिली है। एक तरफ वो ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं और दूसरी तरफ जिस बीएलए ने नाक में दम किया हुआ है, हर रोज़ वो सिक्योरिटी एहलकारों को भी शहीद करते हैं, अवाम को भी, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं करवा पा रहे, हालांकि वो ओपनली सबको पता है कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये हमारी औकात है, ये हमारे असल हालात हैं जो वहां पर हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो खबर छुपाई जा रही है पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से, वो बलूचिस्तान के अंदर खुजदार, जिला खुजदार में, तहसील नाल के अंदर, मैंने आपको यह खबर दी थी और हमें पता चला था कि जनाब एक हेलीकॉप्टर वहां पे क्रैश हुआ है, पाकिस्तान की आर्मी का हेलीकॉप्टर वहां पे क्रैश हुआ है। 6 जवान उसके अंदर जो है वो मारे गए हैं और उसकी तस्दीक नहीं की गई और कहा गया हाँ हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबियों की वजह से गिरा है। और उस हेलीकॉप्टर के बारे में यह भी बताया गया कि हेलीकॉप्टर जो है वो, उसमें सिर्फ 2 अफराद हलाक हुए हैं, 2 फौजी हलाक हुए हैं और बाकियों को बचा लिया गया है। अज़ीज़ान, इस वाक़े की तफसील जान के आपके होश उड़ जाएंगे और इस बारे में इस वक्त कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमें इस वाक़े की जो कंफर्मेशन मिली है उसके मुताबिक खुजदार की तहसील नाल के ऊपर बीएलए का अटैक हुआ, बागियों का अटैक हुआ। बागियों के अटैक के नतीजे में खुजदार ब्रिगेड से जो है वो ब्रिगेड की क्यूआरएफ को भेजा गया, लेकिन ब्रिगेड की क्यूआरएफ पूरी की पूरी तहसील नाल पहुंचते ही अटैक उनके ऊपर कर दिया गया और वो बॉब डाउन हो गई। और फिर उन्होंने एयर सपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर बुलाए और कमांडो कंपनी बुलाई और वो हेलीकॉप्टर जो पहुंचे वहां पे, गालबन MI-17 हेलीकॉप्टर था जो वहां पे पहुंचा, तो उसको सरफेस टू एयर मिसाइल, स्ट्रिंगर मिसाइल से, अमरीकी साख्ता स्ट्रिंगर मिसाइल जो कि 1980 की दहाइयों से यहां पे मौजूद है, उनसे हमला कर दिया गया और वो हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया। विजुअल्स हमारे पास है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें इजाजत नहीं देती कि विजुअल्स हम आपको दिखा सके, लेकिन ये विजुअल्स इस बात की कंफर्मेशन करते हैं कि हेलीकॉप्टर छुपाने की बात तो की जा रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर वाकई गिरा है। आज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में मौजूद जराए ने हमें इस बात की तस्दीक कर दी है कि हेलीकॉप्टर को बीएलए ने, बलोच लिबरेशन आर्मी के बागियों ने, कलदम तंजीम ने ही एक जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए गिराया है। अजीजान, अहम तरीन बात यह है कि सरफेस टू एयर मिसाइल इनके पास कहां से आया है। सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो जाहिर बात है कि एक एडवांस्ड वेपनरी है, एडवांस सिस्टम है, और वो अगर बीएलए के पास पहुंच चुका है तो अब इसका मतलब है कि ये जंग किसी सूरत भी पाकिस्तान की फौज के कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि ऐलान उसके बाद किया गया बीएलए की जानिब से कि अब
खुजदार का तहसील नाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये ऐलान किया गया। और ये एक हेलीकॉप्टर गिरा है, सिर्फ 5 से 6 लोग तो नहीं गए होंगे जो उसके अंदर हलाक हुए हैं, कम से कम भी 20 से 25 लोगों की एक प्लाटून गई होगी उस हेलीकॉप्टर के अंदर, ट्रुप कैरिंग हेलीकॉप्टर MI-17 के अंदर जो गिरा के तबाह कर दिया गया है। तो इस वक्त ये पाकिस्तान की फौज ये एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन कोर कमांडर क्वेटा 12 कोर के क्वेटा से बाहर जनरल राहत नसीम निकलने के काबिल नहीं है, अपनी ट्रुप से जाके मिलने के काबिल नहीं है, लाशों पे लाशें उठा रहे हैं। आपको पता है कल फ्रंटियर कंस्टेबलरी के जवान जो है वो पेशावर के अंदर उनके ऊपर अटैक हुआ है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है। पाकिस्तान आए दिन नए नए प्रोपेगेंडा लेकर सामने आता रहता है, हालांकि वो अपने इस प्रोपेगेंडा में खुद ही फंस जाता है। एक बार फिर जब पाकिस्तान ने यूएन में अपने सदाबहार दोस्त चीन का सहारा लेकर भारत को फंसाने की कोशिश की, तो अमेरिका ने ऐसी पटकी मारी कि पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया और पाकिस्तान की वो साजिश फेल हो गई जिसके लिए वो कई सालों से कोशिशें कर रहा था कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वैसा ही कुछ हाल पाकिस्तान का है। जो पाकिस्तान आतंकी मंडियों के चलाने के लिए मशहूर है, वो अब आतंकवाद को लेकर भारत को घेरने की कोशिशें कर रहा है और उसकी ये कोशिश इस बार उस अमेरिका ने ही फेल कर दी जिस पर वो कुछ समय से कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और उसकी मजीद ब्रिगेड को यूएन की 1267 प्रतिबंधन लिस्ट में शामिल करने के चीन पाकिस्तान के प्रस्ताव को रोक दिया है। अमेरिका का साफ कहना है कि इन संगठनों के अलकायदा या ISIS से जुड़े होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। मुनीर लगातार बलूच संगठनों को भारत से जोड़ने की कोशिश करता रहा है। BLA जिस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है, उसका दोष भी पाकिस्तान लगातार भारत पर ही मरता रहा है। हालांकि भारत उसके इन आरोपों की हवा भी निकाल रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि BLA और मजीद ब्रिगेड को प्रतिबंध लिस्ट में डाल दिया गया तो ये संगठन आतंकी घोषित हो जाएंगे और फिर भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। भारत ने इस मामले में सक्रिय कूटनीतिक का दमदार प्रदर्शन किया। फ्रांस ने भी भारत के रूख का खोलकर सपोर्ट किया, ठीक उसी तरह जैसे भारत के प्रस्तावों को चीन की मदद से पाकिस्तान रोकता है। पाकिस्तान की चाल इस बार उसी अमेरिका ने फेल कर दी जिसे वो अपना सबसे करीबी बताता रहा और मुनीर ट्रंप की गोद में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल गया था कि जब बात भारत की कूटनीति की होगी तो दुनिया की महाशक्तियां भी भारत के आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये बहुत बड़ी मेजर शिकस्त है। इंडियन अखबारात ये ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मेजर शिकस्त मिली है। एक तरफ वो ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं और दूसरी तरफ जिस BLA ने नाक में दम किया हुआ है, हर रोज़ वो सिक्योरिटी एहलकारों को भी शहीद करते हैं, अवाम को भी, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं करवा पा रहे, हालांकि वो ओपनली सबको पता है कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये हमारी औकात है, ये हमारे असल हालात हैं जो वहाँ पर हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।